तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो एक सोल रिपर होता तो उसकी स्टोरी किस तरह की होती। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो तुम्हें ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। सो एंड तक बने रहना। तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग में मिनाटो एक सोल रिपर होता है जिसे सोल सोसाइटी से बैन कर दिया जाता है उसके बड़े भाई किसके उराहारा के साथ में। लेकिन जब वो लोग ह्यूमन वर्ल्ड की तरफ जा रहे होते हैं तभी उन लोगों के ट्रांसपोर्टेशन में कुछ गलती हो जाती है, जिस वजह से वो लोग एक मिस्टीरियस विलेज में पहुंच जाते हैं और यहीं से मिनाटो नामिकाजे की असली स्टोरी स्टार्ट होती है। इस वर्ल्ड में आने के बाद मिनाटो ज्यादातर अपनी सोल रिपर और शिनेगामी की पावर को खो देता है, लेकिन अभी भी उसके पास उसकी जान पाक तो होती है। लेकिन इस स्टोरी में भी मिनाटो मारा जाता है बिल्कुल ओरिजिनल नारुतो स्टोरी की ही तरह। लेकिन मरने से पहले मिनाटो हिरुजन को एक मैसेज देकर जाता है जिसके एंड में लिखा होता है ये इंपॉर्टेंट मैसेज नारुतो के लिए है, और वो हिरुजन से कहता है कि प्लीज ये ब्लेड मेरे बेटे नारुतो को दे देना और उसका ख्याल रखना और ये भी इंश्योर करना कि वो ये ब्लेड कभी ना खोए। जिसके बाद हमें नारुतो को दिखाया जाता है जो कि अलग तरीके से बड़ा होता है, और हाँ उसके पास चाकरा भी होता है एंड उसके अंदर दो अलग अलग पावर्स भी होती हैं। और इस बार थर्ड होकागे भी नारुतो का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखता है क्योंकि मिनाटो ने उससे कहा होता है, इसलिए हिरोजन नारुतो के लिए एक स्वॉर्ड मास्टर भी बुलाता है, जिस वजह से नारुतो 9 साल की एज में ही स्वॉर्ड कॉम्बैट की ट्रेनिंग करता है। लेकिन वो एक अजीब चीज भी नोटिस करता है, जब भी वो स्प्रिंग मैचेस करता है तो जो ब्लेड उसके पास बचपन से है वो अजीब सी आवाजें करती है, ऐसी आवाजें जो कि सिर्फ नारुतो ही सुन पाता है। इस वजह से नारुतो को समझ आ जाता है कि ये ब्लेड नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाता है कि ब्लेड उससे कहना क्या चाहता है। 9 से 12 साल की एज तक नारुतो चाकरा कंट्रोल और जुत्सु यूज करना सीख जाता है। इसमें उसे पूरा 1 साल लग जाता है क्योंकि उसे 9 टेल्स के बैरियर को भी ओवरकम करना पड़ गया था ताकि वो जुत्सु परफॉर्म कर सके। लेकिन सिर्फ 9 टेल्स ही उसे नहीं रोक रहा था, बल्कि उसके अंदर की शिनिगामी पावर भी बढ़ती जा रही थी। और ऐसे ही साल बीतते जा रहे थे और नारुतो 12 साल का भी हो चुका होता है, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर बैठा हुआ होता है और अपने ब्लेड को आसमान की तरफ उठाते हुए कहता है ये स्ट्रेंज है, हम दोनों हमेशा बात करते हैं लेकिन मैं कभी भी तुम्हें प्रॉपरली समझ नहीं पाया। मैं सब कुछ फील कर सकता हूँ लॉर्ड थर्ड, इरुका सेंसे, रामेन गाय, लिप विलेज के हर एक इंसान की पावर को, लेकिन मैं ऐसा क्यों हूँ? क्या इसी वजह से गाँव के सभी लोग मुझसे नफरत करते हैं? क्या मैं अलग तरीके से बड़ा हुआ हूँ? यही सोचकर नारुतो रूफ टॉप से गायब हो जाता है और एकेडमी की तरफ चला जाता है। वो खिड़की में से होकर चुपके से क्लासरूम के अंदर घुसने की कोशिश करता है एंड उस टाइम पर इरुका सेन से अटेंडेंस ले रहे होते हैं। फिर ग्रेजुएशन एग्जाम शुरू होती है जिसमें नारुतो थोड़ा सा फेल हो जाता है क्योंकि उसे शैडो क्लोन जुत्सु यूज करना नहीं आता है। इसलिए मिजुकी उसे रात में मिलने के लिए बुलाता है और सेकंड चांस का प्रॉमिस करता है। नारुतो भी अभी एक बच्चा होता है, इसलिए मिजुकी के लिए उसे मैनिपुलेट करना कोई भी बड़ी बात नहीं होती है। इसलिए मिजुकी नारुतो को स्क्रोल ऑफ सील चुराने के लिए कन्विंस कर लेता है, जिसके बाद नारुतो स्क्रोल ऑफ सील चुरा लेता है और वहीं से नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु मास्टर कर लेता है। जिसके कुछ देर बाद मिजुकी वहां पर आता है और नारुतो से स्क्रोल ऑफ सील मांगने लगता है, पर नारुतो की आंखों में हेजिटेशन देखकर मिजुकी उस पर अटैक कर देता है, पर नारुतो उसे डॉज कर लेता है और जंप करके वो ट्री ब्रांच पर चढ़ जाता है, जो देखकर मिजुकी चिल्लाता है और कहता है बेवकूफ लड़के, तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मैंने तुम्हें सिर्फ यूज किया है। जब मुझे ये स्क्रोल मिल जाएगा तो मैं इसका यूज स्लीप विलेज पर अटैक करने के लिए करूंगा। मुझे वो स्क्रोल दे दो तुम डीमन फॉक्स। ये नाम डीमन फॉक्स सुनते ही नारुतो के अंदर का गुस्सा ट्रिगर्ड हो जाता है और उसकी शिनिगामी पावर फाइनली जाग जाती है। मिजुकी भी नोटिस करता है कि उसके लिए अभी खड़ा होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है एंड वो अपने घुटने पर आ जाता है। लेकिन यहीं तक नारुतो की पावर नहीं रुकती है और उसकी स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ती ही जाती है, और जैसे जैसे नारुतो उसकी तरफ चलने लगता है मिजुकी असली डर महसूस करता है। और इसी मोमेंट पर नारुतो अपने ब्लेड को भी समझने लगता है और ब्लेड उससे कहता है और स्ट्रॉन्ग बनो। नारुतो अपने ब्लेड को स्विंग करता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है और एक बहुत ही पावरफुल अटैक के साथ वो मिजुकी को मार देता है। और इरुका सेंसे जो कि ये सारी चीजें दूर से देख रहे होते हैं वो भी इस स्पिरिचुअल पावर से जमीन पर गिर जाते हैं, और साथ ही में वो नारुतो की पावर देखकर कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं। जैसे ही नारुतो की बॉडी के अराउंड की लाइट फेड हो जाती है वैसे ही उसकी स्पिरिचुअल पावर भी खत्म हो जाती है और ब्लेड भी फिर से चुप हो जाता है। इरुका नारुतो के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैंने सब कुछ देख लिया है, लेकिन वो नारुतो के एक्शन के लिए उसे और भी ज्यादा प्रेस करते हैं और कहते हैं कि अब ये लीफ हेयर बैंड तुम्हारा है नारुतो। नारुतो भी अपने सेंसे को थैंक्स कहता है और हेयर बैंड पहन लेता है। अगली सुबह नारुतो एकेडमी जाता है और टीम 7 के लिए असाइन होता है, जिसमें सासुके, साकुरा और नारुतो होते हैं और वो लोग अपने क्लासरूम में अपने सेंसे का वेट कर रहे होते हैं। और इसी दौरान नारुतो अपने माइंड का यूज करके अपने ब्लेड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता है। इसलिए नारुतो अपने मन में सोचता है कि अब क्या अलग हो
हो रहा है, उस वक्त तो तुमने मुझसे बात करी थी। नारुतो मिजुकी के साथ हुई फाइट को याद करने लगता है और तभी उसे कुछ समझ आने लगता है। क्लासरूम की दूसरी साइड से सासुके नारुतो के शॉक्ड एक्सप्रेशन को नोटिस कर लेता है और साकुरा भी ये देख लेती है। नारुतो अपने आंखों को बंद कर लेता है और अपने अंदर की पावर को फील करने लगता है, इसलिए अब वो उस पावर को ऑलमोस्ट देख सकता है। लेकिन जैसे ही वो उस तक पहुंचने वाला होता है तभी काकाशी रूम में एंटर करता है, जिस वजह से नारुतो का फोकस टूट जाता है और वो अपनी शिनिगामी पावर को फिर से खो देता है। फिर काकाशी सबको रूफटॉप पर ले जाता है और वहाँ पर वो अपना इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम काकाशी हटाके है और मैं तुम्हारा सेंसे हूँ। फिर वो सबसे पूछता है कि वो सब भी अपने बारे में कुछ बताए, लेकिन इस बार नारुतो का गोल होकागे बनना नहीं होता है, बल्कि उसका गोल ये होता है कि मैं असली में कौन हूँ, और यही नारुतो का आंसर होता है। जबकि काकाशी उन्हें नेक्स्ट डे ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलने के लिए कहता है और अपने साथ लंच भी लेकर आने के लिए कहता है, और स्पेशली उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ब्रेकफास्ट कर मत आना। अगले दिन टीम 7 ट्रेनिंग ग्राउंड में मिलती है और इस बार नारुतो पहले से भी ज्यादा फोकस्ड होता है अपनी हिडन पावर को बाहर निकालने के लिए। लेकिन अभी नारुतो को पता नहीं होता है कि उसकी पावर को आखिर कहते क्या है। काकाशी हमेशा की तरह वहाँ पर लेट पहुँचता है और बेल टेस्ट को एक्सप्लेन करता है। जैसे ही टेस्ट शुरू होता है नारुतो बिना टाइम वेस्ट किए काकाशी पर अटैक कर देता है, क्योंकि वो चाहता था कि वो काकाशी को ऑफ गार्ड होते हुए ही पकड़ ले। लेकिन काकाशी नारुतो के हर एक अटैक को इजीली ब्लॉक कर लेता है और उसे पीछे ढकेल देता है। नारुतो भी फ्लिप करता है और वहां से थोड़ा सा दूर चला जाता है और वो देखता है कि काकाशी की तरफ एक फायरबॉल जुत्सु आ रहा है। इस वजह से काकाशी को एक पल के लिए अपनी बुक को नीचे रखना पड़ता है ताकि वो जुत्सु यूज करके अटैक को ब्लॉक कर सके। लेकिन काकाशी के रिकवर करने से पहले ही नारुतो अपनी कटाना को स्विंग करता है, इसलिए काकाशी ब्लेड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी ब्लेड उसे कट कर देती है। काकाशी तुरंत पीछे जंप करता है और कंफ्यूज होकर कहता है, मैंने ब्लेड पकड़ी थी, फिर भी ये ब्लेड मुझे कट कैसे कर गई। दूसरी तरफ नारुतो भी कंफ्यूज होता है और कहता है, शायद सिर्फ मेरे जैसे लोग ही इस ब्लेड को ब्लॉक कर सकते हैं। नारुतो अपने ब्लेड की तरफ देखता है और कहता है, अगर ऐसा है तो क्या तुम मुझे गाइड करोगे। नारुतो की इतना कहते ही अचानक से ब्लेड ग्लो करने लगती है। उसी के साथ नारुतो की स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर आनी शुरू हो जाती है और हर सेकंड के साथ बढ़ने लगती है। इसलिए नारुतो अपने ब्लेड को टाइटली पकड़ लेता है और दूर खड़े काकाशी को देखते हुए वो एक कदम आगे बढ़ाता है और अगले ही पल वो इंस्टेंटली काकाशी के सामने अपीयर हो जाता है। नारुतो ब्लेड को स्विंग करता है और काकाशी बहुत ही मुश्किल से उस अटैक को डॉज कर पाता है। इसलिए काकाशी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, इतनी स्पीड सिर्फ एक मोमेंट में। उस अटैक को डॉज कर काकाशी यही सब सोच रहा होता है तभी सासुके पीछे से आता है और उस पर पंच थ्रो करता है और डायरेक्ट हिट होता है। लेकिन फिर भी नारुतो और सासुके दोनों शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि अगले ही सेकंड काकाशी ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जो देखकर सासुके हैरान हो जाता है और सोचता है वो आखिर गायब कहाँ हो गया। लेकिन नारुतो अपनी आंखों को बंद करता है और काकाशी की प्रेजेंस को फील करता है, क्योंकि वो अभी भी स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर सकता है। इसलिए नारुतो अपनी आंखें खोलता है और ब्लेड को जमीन की तरफ स्विंग करता है। एक ही स्लैश में जमीन दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है और इस अटैक को अवॉइड करने के लिए काकाशी जंप करता है और सोचता है, नारुतो मेरी एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसकी स्पीड एक हाई लेवल के जोनिन जितनी है। और सासुके वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है जो कि परफेक्ट टाइमिंग का वेट करता है और कभी भी मिस नहीं करता है। लेकिन ये दोनों तो बहुत ही अच्छे हैं, पर साकुरा अभी बहुत ही पीछे है इन दोनों से। जबकि दूसरी तरफ नारुतो का स्पिरिचुअल प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने लगता है और वो अपनी ब्लेड से कहता है, मुझे तुम कुछ बताओ, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो जीतने में। मुझे फील होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, सो क्या तुम मुझे पावर दे सकते हो जितनी मैं हैंडल कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही नारुतो ये कहता है उसकी पावर एक्सप्लोड कर जाती है, इसलिए सासुके और साकुरा प्रेशर की वजह से जमीन पर गिर जाते हैं और काकाशी भी अपने एक घुटने पर आ जाता है। इसलिए सासुके नारुतो की तरफ देखता है और कहता है, ये कैसे पॉसिबल है और ये हिडन पावर नारुतो के पास आई कहाँ से। जबकि अगले ही पल नारुतो काकाशी के पास अपीयर होता है और मुस्कुराता है, क्योंकि उसके हाथों में बेल होती है। वो एक बेल सासुके की तरफ थ्रो करता है जो कि अभी भी जमीन पर पड़ा होता है, और दूसरी बेल अपने हाथों में पकड़े हुए नारुतो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जब नारुतो होश में आता है तो वो अपने अपार्टमेंट में होता है। उसके सामने थर्ड होकागे होते हैं जो कि अपने हाथों में स्वॉर्ड पकड़े हुए होते हैं। फिर दूसरे ही सेकंड थर्ड होकागे कहते हैं कि अब तुमसे सच छुपाने का कोई भी रीजन नहीं है, वैसे भी तुम जल्दी ही सब कुछ समझ जाओगे। और वो ये भी कहते हैं कि नारुतो तुम्हारे फादर फोर्थ होकागे मिनाटो नामिकाजे थे। और ये सुनते ही नारुतो की आंखें शॉक्ड में खुल जाती हैं, लेकिन फिर उसकी नजर टेबल पर पड़ी बुक्स पर पड़ती है, इसलिए वो कंफ्यूज होकर पूछता है। थर्ड होकागे नारुतो से कहते हैं, ये सारी बुक्स तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए लिखी थी, मैंने इन्हें खुद भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे इनके अंदर कोई भी टेक्स्ट नजर नहीं आया। शायद ये बुक तुम्हें वो सब सिखाएगी जो तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए छोड़ कर गए हैं। नारुतो धीरे से फिर से
पूछता है मेरे ब्लेड के बारे में क्या। थर्ड होकागे जवाब देते हैं ये ब्लेड ही नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर जो कुछ भी है वो तुम ये बुक पढ़कर समझ जाओगे, लेकिन उसमें मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। ये कहकर थर्ड होकागे रूम से चले जाते हैं। इसलिए नारुतो फिर बुक खोलता है। जैसा थर्ड होकागे ने कहा था पहले बुक ब्लैंक लगती है, जो देखकर नारुतो सोचने लगता है कि वो इसे कैसे पढ़ सकता है। फिर वो अपनी शिनिगामी पावर पर फोकस करता है और अचानक फर्स्ट पेज पर वर्ड अपीयर होने लगते हैं। उस लेटर में लिखा होता है नारुतो मेरे बेटे, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो इसका ये मतलब है कि मैं अब जिंदा नहीं हूँ और इस बात के लिए तुम मुझे माफ करना। तुम दूसरों से अलग हो और मुझे यकीन है कि अब तक तुम समझ चुके होगे। तुम एक शिनोबी नहीं हो क्योंकि मैं इस दुनिया से बिलोंग नहीं करता हूँ। मैं एक जगह से आया हूँ जिसे सोल सोसाइटी कहते हैं, जहाँ पर मैं एक सोल रिपर था जिसने अपनी लाइफ में बहुत सारे होलोस को हराया था। इसलिए तुम इस बुक को कंप्लीट पढ़ना ताकि तुम समझ सको कि हम कहाँ से आए हैं और हमारी पावर किस तरह से काम करती है। जो ब्लेड मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी है वो तुम्हारे सोल के साथ बॉन्ड बनाएगी। उस ब्लेड का नाम तुम सीखो और तुम दोनों मिलकर उस लेवल तक स्ट्रॉन्ग बनो जितना तुम लोगों ने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। इसलिए नारुतो सिर्फ 3 दिन के अंदर में ही पहली बुक को कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद वो दिन में टीम 7 के साथ मिशन करता है और रात में अकेला ट्रेनिंग करता है। और नारुतो कहता है अगर मैं एक शिनिगामी हूँ तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और अब से मेरा नया गोल ये है कि अब मैं सिर्फ अपने आप को ही नहीं समझना चाहता बल्कि मैं सोल सोसाइटी को भी जानना चाहता हूँ। नारुतो तुरंत कहता है मल्टी साइडो क्लोन जुत्सु, और नारुतो की इतना कहते ही उसके आसपास 100 ऑफ क्लोन अपीयर हो जाते हैं। फिर नारुतो सोचता है अगर मुझे वहां पर जाना है तो मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इसलिए हर रात नारुतो 100 ऑफ क्लोन के साथ ट्रेनिंग करता है और इस वजह से उसकी इस ट्रेनिंग को बहुत ही मैसिव बूस्ट मिलता है। पर ब्लेड अब भी साइलेंट रहती है, लेकिन नारुतो अब अपनी शिनिगामी पावर्स को एक्सेस करना सीख जाता है। कुछ टाइम बाद नारुतो लो रैंक मिशन से काफी ज्यादा बोर हो जाता है और वो काकाशी से रिक्वेस्ट करता है सेंसे क्या हम एक हाई रैंक मिशन नहीं कर सकते हैं। इसलिए टीम 7 होकागे ऑफिस जाती है और वहीं उनकी मुलाकात ब्रिज बिल्डर से होती है और उसी मोमेंट के बाद से टीम 7 की लैंड ऑफ वेब की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो 500 लाइक जरूर से कर देना, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए इसका पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। इसलिए लाइक और कमेंट दोनों कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।